हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफ़ और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो है ये बीए प्रोग्राम की होने वाली है, थर्ड सेमेस्टर की हिस्ट्री की, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1550। अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन पेपर की वीडियो कवर कर रहे हैं। एंड मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, मैं ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर 1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज का हमारा क्वेश्चन पेपर 2 होने वाला है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप मेरे चैनल पर विजिट करके उसे देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद आपको देखने को मिल जाती है। एंड देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये 90 मार्क्स का है और 3 घंटे के लिए आपको दिया जाएगा। ठीक है, 90 मार्क्स का 3 घंटे के लिए आपको दिया जाएगा ये क्वेश्चन पेपर। एंड यहाँ पर आपको देखिए कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ आपको एनी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सभी के जो मार्क्स हैं वो इक्वल होंगे। एंड ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आप इंग्लिश या हिंदी में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आपके इंस्ट्रक्शंस हो जाते हैं। यहाँ या इंस्ट्रक्शंस आपको हिंदी में देखने को मिल जाते हैं। वही सारे इंस्ट्रक्शंस ये हिंदी में है। उसके बाद में यहाँ से हमारा क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 से हमारा क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 13वीं शताब्दी में दिल्ली सुल्तानों की चुनौतियां और उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए। यानी 13वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली के जो सुल्तान थे उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई और उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति पर एक निबंध लिखिए। यानी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो बाजार नियंत्रण नीति बनाई गई थी या नीति को अपनाया गया था, वो कौन सी नीति थी और किस तरह से वो नीति आपके सामने आती है, इस पर आपको एक निबंध लिखना है। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक का सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत और राजधानी का परिवर्तन के प्रयोगों के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या थे और वह आखिर क्यों विफल रहा। यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने जो एक तरह से सांकेतिक जो मुद्रा है वो चलाई थी, उसके पीछे क्या रीजंस थे और जो राजधानी इन्होंने परिवर्तन की थी उसके पीछे जो रीज़न थे, प्रमुख जो उद्देश्य थे वो क्या थे, ये आपको बताना है। और ये किस तरह से विफल रहा था, यानी राजधानी बदलना इसकी सबसे बड़ी गलती मानी जाती है, क्यों, ये आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मुगल अफ़गान संघर्ष की चर्चा कीजिए। द्वितीय अफ़गान साम्राज्य की स्थापना में शेरशाह ने क्या भूमिका अदा की। यानी मुगलों की और अफ़गान जो संघर्ष है वो क्या था, ये आपको बताना है। और किस चीज़ पर मुगलों और अफ़गानों में संघर्ष रहता था, ये आपको बताना है। द्वितीय अफ़गान साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी उसमें शेरशाह ने जो भूमिका निभाई थी वो किस तरह से थी और क्या इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी, ये आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भक्ति आंदोलन कबीर की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी जो भक्ति आंदोलन है उसमें जो कबीर की भूमिका है उसका आपको वर्णन करना है, उसके बारे में बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विरूपाक्ष मंदिर के विशेष संदर्भ में हम्पी के वास्तुकला पर प्रकाश डालिए। यानी जो विरूपाक्ष मंदिर है उसके विशेष संदर्भ में जो हम्पी वस्तु है, वास्तुकला, हम्पी की जो वास्तुकला है उस पर आपको प्रकाश डालना है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सल्तनत काल के दौरान भारत फारसी व्यापार में शामिल मुख्य प्रमुख वस्तुएं और भारतीय व्यापारियों की भूमिका क्या थी। यानी ये जो सल्तनत काल है उसके दौरान भारतीय फारसी जो व्यापार में शामिल प्रमुख वस्तुएं थी और जो भारतीय व्यापारियों की जो भूमिका थी वो क्या थी, ये आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है। यहाँ एनी टू पर यहाँ आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। ठीक है, एंड ये आपके सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। यानी आपको किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखनी है। पहला है आपका एकता प्रणाली, यानी एकता प्रणाली क्या थी ये आपको बताना है। उसके बाद में बलवंत के राजतत्व का सिद्धांत, यानी जो बलवंत के राजतत्व है उनके सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। एंड ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद में चिश्ती सूफ़ी के बारे में आपको बताना है। फिर आपको अलाई दरवाज़े के बारे में बताना है कि अलाई दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था एंड ये कहाँ स्थित है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ आपका पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में या कहीं डाउट हो तो आप मुझसे पूछना मत भूलिएगा। अदरवाइज़ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।